क्वेश्चन नंबर 5, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 0। थोड़ा ऑयल का इफेक्ट है बोर्ड के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा केक कल लग चुका है, तो धीरे धीरे थोड़ा कितना भी इंक डाल लो वो लाइट ही दिखाई दे रहा है। हम लोग ट्राई करेंगे कुछ और अच्छा करने का। सब समझ में आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपनो हम लोग जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ का डिनोमिनेटर गायब हो जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं है ना। टू आउट बाई 2, देयरफॉर 2 इंटू 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4x², 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4x, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 4 1 जा बराबर, अपने को ऐड करके क्या चाहिए -4, अपने को ऐड करके -4 चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज अपना प्रोडक्ट प्लस है और मिडिल टर्म माइनस है, मिडिल टर्म मतलब बोथ दी टर्म्स आर नेगेटिव, बोथ दी टर्म्स आर नेगेटिव, दोनों भी टर्म्स नेगेटिव है। अब 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 जा 4, तो -2 एंड -2 आर आवर फैक्टर्स। तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर 4x² माइनस 2x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। समझाया तक? ये वाले सम्स करने के 2 मेथड कराऊंगा। ये नॉर्मल मेथड जो हम लोग जा रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, मतलब ये जो है हम लोग नहीं प्लीज। देयरफॉर यहाँ से सबसे पहले कॉमन क्या है, 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, x² और x, वहाँ पे x कॉमन है, तो 2x आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा 4, कैसा 2 2 जा 4 ना, तो 2 बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा 2, x² में से x बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा x माइनस 2x पूरा का पूरा बाहर जा चुका है, यहाँ पे बचेगा -1। अब यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस की साइन यहाँ पे कॉमन आएगी, और माइनस की साइन का काम क्या है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का साइन चेंज करना बराबर। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, ये -2x बन जाएगा प्लस 2x, ये +1 बन जाएगा -1 इट इज इक्वल टू। अब दो टर्म्स यहाँ पे सेम है, 2x - 1 2x - 1, देयरफॉर 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से क्या आएगा 2x - 1 इट इज इक्वल टू। अब दो अलग अलग ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे हम लोग, नहीं दोनों भी सेम ब्रैकेट है, दोनों भी सेम ब्रैकेट है ना, इसका मतलब दोनों भी इक्वल टू 0 है, क्योंकि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर 0 मिल रहा है और दोनों भी सेम नंबर है, मतलब बड़ा ऑब्वियसली वो 0 × 0 है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों में से कोई एक 0 है इसलिए 0 है, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है, मतलब दोनों भी 0 है। तो दो तरीका, एक तो मैं डायरेक्टली लिख दूं या फिर दूसरा ऐसा कि 2x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट है ना, जैसे x × x x² होता है, y × y y² होता है, सेम ब्रैकेट इंटू सेम ब्रैकेट, वो ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर दूसरे साइड गया तो स्क्वायर रूट। क्या सिखाया था मैंने, स्क्वायर रूट जाता तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेके जाता है, लेकिन 0 देवता मानुस है, उसके पास ना ही प्लस का साइन होता है ना ही माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे 0। अब -1 उस साइड जाएगा तो 2x इट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। दूसरा वाला मेथड भी देखना है क्या, नहीं देखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है, 4x² मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2x द होल स्क्वायर बराबर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर बराबर। बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर सकता हूं, ये जो -4x है इसको स्प्लिट कर सकता हूं, -2 × 2x × 1। तो देखो a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², उसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस b द होल स्क्वायर, a का वैल्यू क्या 2x माइनस b का वैल्यू क्या 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाले स्टेप पे पहुंच गया। ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा, ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आप लोग इस मेथड को मत फॉलो करो, लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि ऐसा आप यहां पे कर सकते थे, ये सब में नहीं होगा, ऐसा आप यहां पे लेकिन कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज यहां पे, ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा नहीं है, लेकिन अपने को भरोसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, यहां पे x को हटाने के चक्कर में x² हम लोग लाके बैठ जाएंगे, है ना। यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x।
तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू 6x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। एक्स अब सबके पास है। अभी आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हो। 6x स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस 2, इट इज इक्वल टू एक्स। अभी एक्स को इस साइड ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? हाँ नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मेट है ना, तो इक्वल टू 0। अब यहां पर 6 2 नहीं, 6 इंटू माइनस 2 है, मुझे रोका क्यों नहीं आप लोगों ने? तो 6 इंटू माइनस 2, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे मतलब आपके फैक्टर्स या तो मतलब प्लस माइनस में होंगे। फैक्टर्स किस में होंगे? जिसमें से मिडिल टर्म का साइन क्या है? माइनस। तो आपका जो भी बिगर नंबर होगा उसका साइन क्या होगा? माइनस, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। हाँ, अब ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने पे अपने को -12 दे, लेकिन ऐड करने पे आपको -1 दे। 12 के फैक्टर्स बताओ, 12 के फैक्टर्स बताओ। 2 नहीं, फैक्टर्स ऐसे नहीं होते, फैक्टर्स ऐसे नहीं होते। अगर हाँ 2 6 2 एंड 6 ये फैक्टर्स है। 4 3 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 में मजा है। 3 एंड 4, अरे भाई नहीं, अगर तुमने 2 6 बोल दिया है मतलब उसमें 6 2 भी काउंट हो गया। सरनेम क्या है? खान, सारिक खान, एक ही बात है। -4 इंटू 3, -4 एंड 3, 4 3 अपने फैक्टर्स है, 4 3 अपने फैक्टर है, बड़े वाले नंबर का साइन डाल दिया माइनस, वहां पे 3, -4 + 3 हो जाएगा -6, मतलब -1, और मल्टीप्लाई करने पे -12 तो मिल ही रहा है। किसी को यहां तक में डाउट है? नहीं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी ऐसे नंबर्स आए जहां पर एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस वाले को पहले लो, ठीक है? तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर -4x + 3x -2 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 दोनों भी 2 के टेबल में जाते हैं, ठीक है? तो मैंने 2 ले लिया बाहर। एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन है, 2 3 6 होता है, असाद सॉरी z, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा x, माइनस 2 2 4 होता है और x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। हाँ, किसी को डाउट था शारिक? अब यहां से क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो यहां की साइन लिखेंगे हम लोग, +1, और अंदर सब कुछ सेम, 3x -2, प्लस काफी भोला वाला है, वो साइन चेंज नहीं करवाता है। अब यहां पे क्या कॉमन है? 3x -2 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 1 इट इज इक्वल टू 0। Therefore, अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 0 मिल रहा है, दैट मीन्स या तो 3x -2 इज इक्वल टू 0 है और 2x + 1 इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि 3x इट इज इक्वल टू 2, therefore x इट इज इक्वल टू 2/3, या फिर 2x इट इज इक्वल टू -1, therefore x इट इज इक्वल टू -1/2। यहां तक सबको समझो? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है? अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। √2x² + 7x + 5 √2। हाँ सैनब, डाउट? क्या डाउट है? हाँ, सबसे पहले तो -2 साइड गया तो +2 हो गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना, तो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। नहीं, देखो अगर मैं घर के पहले माले पे रह रहा हूं और नया भाड़ोत्री आ रहा है, वो तो नीचे जाएगा ना, वो ऊपर थोड़ी आएगा। अब इसको नॉर्मल भाषा में, x इट इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब इसकी एक लव स्टोरी चल रही है 3 के साथ में, और मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट क्या है? डिवीजन। मैं दोनों साइड क्या करूंगा? डिवाइड कराऊंगा, ठीक है? अब यहां की लव स्टोरी गायब हो गई, तो हम लोग ने देखा कि यहां पे 2 के नीचे 3 आया हुआ है, तो डिवीजन में जाता है, वो डिवीजन में जाता है। समझ में आ रहा है? कोई नहीं, वहां पे हम लोग ने 3 का डाइवर्स करा दिया। वापिस यहाँ पे आ गए, जादू है मैं आज ही गया। ओ मेरे अंदर वो अचानक से बच्चा है, तो मैं जादू है यार, जादू है।
ठीक है, यहां पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपने को क्या मिलेगा। रूट 2 इंटू 5 रूट 2 क्या होगा? रूट 2 इंटू 5 रूट 2। नहीं ब्रो, ऐड नहीं करना है, और ऐड करने पे भी नहीं आता। यस, कैसे? 5 2 10। यस यस, यहां पे रूट 2 के बाहर कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 इंटू 5 और रूट 2 इंटू रूट 2, बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 10 आ गया? अरे एक नंबर। अच्छा, ये रूट 2 इंटू रूट 2 कैसे आया? अच्छा नहीं, ऐसा होता है कि मैंने क्या बोला, अंदर वाला नंबर अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता, तो रूट में 2 बार 2 आ गया तो बाहर एक बार आएगा, तो वही मैंने एक बार लिख दिया आराम से, तो 10 आ रहा है। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए 10 में जिनको ऐड करके जो है वो 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करके 10 मिल जाए। 5 2 हाँ हाँ, तो लिखते हैं यहां पे देयरफॉर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x को स्प्लिट करना है। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 5 को 5 के बाजू में लिखता हूं, 2 को 2 के बाजू में लिखता हूं। 2 और 5 है ना, अगर मैंने 2 को मतलब इसको उल्टा सीधा लिखा तो भी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, दोनों साइड दिक्कत देगा। अभी कैसा रहेगा, अगर मैंने 2 को 2 के बाजू में लिखा है फिर 5 के 5 के बाजू में लिखा तो सिर्फ एक साइड अपने को प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां से कॉमन निकालना है, मुझे पता है मुझे यहां से कुछ कॉमन निकालना है, ठीक है, x कॉमन है, ये आपकी नजर है। एक शातिर मैथमेटिशियन की नजर बोलेगी कि अभी तूने 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा था, तो वापस से लिख। हाँ, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल रहा हूं मैं इसमें ताकि आपको समझ में आए। रूट 2 एक्स स्क्वायर, और ये जो 2x है ना, जो ये 2 है उसको मैं ऐसा लिखता हूं रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि मैं यहां से रूट 2 कॉमन ले सकता हूं। आंसर मिलने का एक ही सोर्स है। अगर आप बहुत ज्यादा स्कॉलर हो, फटाक से बोलो यार टपली मार के चल रूट 2 बाहर निकल, और यहां से रूट 2 बच जाएगा, लेकिन आप अभी उतने अच्छे स्कॉलर नहीं बने हो, है ना। तो यहां से अगर मुझे रूट 2 कॉमन निकालना है, रूट वाले कोई भी नंबर हो, रूट वाले कोई भी नंबर हो, सुनो, रूट वाले कोई भी सम्स हो, कोई भी नंबर हो, आपको पहले देखना है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है क्या। अगर सेम है तो इसको रूट के फॉर्म में लिखो, तभी तो कॉमन निकाल पाओगे। नहीं, x अलग है 2 अलग है, दोनों मल्टीप्लाइड है ना। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास है 6x, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, बराबर की नहीं, है ना। आप x को 2 बार थोड़ी लिखोगे, या फिर x को जो है किसी और चीज के अंदर थोड़ी लेके चले जाओ, तो x अलग है। प्लस 5x को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, 5x को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है, वहां पे रूट के अंदर है क्या वो नहीं, इसलिए मैंने बोला था 5 को 5 के बाजू में रखो, वहां पे अपने को मगजमारी एकदम कम माथा फोड़ी रहेगा, ठीक है। तो यहां पे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा 5x प्लस 5 रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। ये बाकी के ज्ञान को हटा देते फिलहाल। यस, अब वापिस से हम लोगों ने ये देख लिया था कि मल्टीप्लाई करने पे अपने को 10 चाहिए, लेकिन ऐड करने पे अपने को चाहिए 7, तो 5 2 वाज आवर फैक्टर। फिर हम लोगों ने एक चीज और देखा कि अगर कहीं पे मुझे 5 दिखाई दे रहा है तो उसके बाजू में 5 वाला फैक्टर लिख दूंगा और 2 वाला उसके पहले ले लूंगा। लेकिन जब कॉमन लेने गए तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कॉमन लूं, लेकिन 2 2 दिखाई दे रहा था दोनों जगह पे, लेकिन फिर भी 2 कॉमन बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो क्या किया, इसको और स्प्लिट किया, 2 की जगह पे लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2, 2 की जगह पे लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखो क्या क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन है और यहाँ पे रूट 2 कॉमन है, मतलब क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर रूट 2x ये कॉमन आ जाएगा। हाँ, अब यहां से रूट 2 आ चुका है, एक्स स्क्वायर में से x आ चुका है, तो क्या बचेगा x प्लस इसमें से सिर्फ एक रूट 2 बाहर आया, एक x बाहर आया, रूट 2 बचेगा, क्योंकि रूट 2 और x दोनों बाहर आ चुका है ना, तो एक रूट 2 जो है वो बच जाएगा, समझा। प्लस सेकंड वाले 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है, बराबर, तो यहां से ले लिया 5 कॉमन। फिर अंदर क्या बचेगा, यहां से आया x, यहां से आया रूट 2, तो x प्लस इट इज इक्वल टू 0। अब दोनों भी टर्म्स में क्या कॉमन है, देयरफॉर जो कॉमन है वो यहां पे आ जाएगा x प्लस रूट 2, और दूसरे वाले ब्रैकेट्स में क्या बच जाएंगे, ये वाला 2x और ये वाला प्लस 5, तो इट इज 2x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 2 ब्रैकेट इट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या हुआ, एक मिनट, अचानक से उसकी छत छीन ली गई थी, लेकिन है नहीं छत के अंदर, सॉरी, रूट 2x आएगा। देयरफॉर एक ब्रैकेट क्या है, x प्लस रूट 2
माइट भी ये 0 होगा, और √2x + 5 इट इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक 0 है ना? दोनों भी। अच्छा, ये मैंने गलती से किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में इसको रॉन्ग देंगे। ये जो √2x है ना, इसको ऐसा लिखना होता है। अगर आपने जोश जोश में ये रूट आगे तक ले लिया तो आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो इसका जो छत है वो सिर्फ वहीं तक। Therefore x इट इज इक्वल टू -√2। एक चीज और, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। ये √2 दूसरी साइड गया तो क्या बन गया? -√2। लेकिन कुछ महान लोग होते हैं जो मैथ्स को चैलेंज करते हैं और वो बोलते हैं नहीं, ये -√2 होता है। माइनस का साइन रूट के अंदर डाल के आ जाता है और उनको लगता है वो सही है। नहीं, वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब यहां पर therefore √2x 5 उस साइड जाएगा तो -5। ज़ैनब, इसके बाद का आंसर -5 √2 है ना? यस, -5 -√2। वादा करो नहीं छोड़ो तुम मेरा साथ। यस, अपॉन √2 जो मल्टीप्लाइड है वो दूसरे वाले साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देख लो, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रूट वाला टर्म जो है बीच में, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहले प्रोडक्ट क्या चाहिए अपने को वो डिसाइड कर लेते हैं। 3 2 6 मल्टीप्लाई करने पे +6 चाहिए, मतलब आपके दोनों फैक्टर्स या तो प्लस होंगे या तो दोनों भी फैक्टर्स माइनस होंगे। मिडिल वाला टर्म देखने के बाद में पता चलता है कि नहीं, प्लस वाला नहीं, अपने को दोनों भी फैक्टर्स किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। अच्छा, कैसे पता चलेगा? देखो, प्लस है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस है, तो या तो माइनस इंटू माइनस प्लस है या तो प्लस इंटू प्लस प्लस है। तो या तो दोनों प्लस होने वाला है या तो दोनों माइनस होने वाला है। मिडिल टर्म देख के पता चला वो नेगेटिव है, तो प्लस वाला चांस गायब हो गया यहां से। अब ऐसा नंबर जिसको ऐड करूं तो -2√6 मिले और मल्टीप्लाई करूं तो √6 मिले। बहुत सिंपल है। 6 और √6 का क्या नाता है? √6 इंटू √6 इट इज इक्वल टू 6। √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स अपने दोनों भी फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं? -√6 एंड -√6 एंड ऐसे टाइम पे जहां पे आपको दोनों भी फैक्टर सेम मिले, आप वहां पर फॉर्मूला शायद यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे फिलहाल मत करो वो फॉर्मूला, जैसे हम लोग ने A-B किया था, बिकॉज रूट वाला मामला है। अगर आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया आंसर रॉन्ग मिल जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? therefore 3x² -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। क्या था वहां पे 2 हर जगह दिखाई दे रहा था, तो मैंने वहां पे √2 के मामले में स्प्लिट कर दिया। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना, सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सबको तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा, ताकि आप लोग वहां से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सको। अब सबसे पहला चीज, मैं 3 को रूट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इट इज √3 इंटू √3x², बराबर। 3 मतलब क्या लिख दिया मैंने? √3 इंटू √3x²। फिर अगला वाला टर्म -√6, -√6 को कैसे तोड़ के लिखूंगा? -√3 इंटू √2 इंटू x। सेम अगले वाले में भी -√3 इंटू √2 इंटू x। फिर +2 को कैसे फैक्टराइज करूंगा? +√2 इंटू √2 इट इज इक्वल टू 0। ये चीज अलग है। अब पहले दो टर्म में देखो क्या कॉमन है? सिर्फ √3 कॉमन है क्या? √3x कॉमन है, तो यहां पे आ गया √3x कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? √3x² में से सपोज एक x गायब हो चुका है आपका, तो यहां से बचेगा √3 और x माइनस, यहां से √3x बाहर आ चुका है, क्या बचेगा? √2। आपका पहला वाला टर्म सिंप्लीफाई होगा। सेकंड वाला टर्म, मतलब ये वाला टर्म है, यहां पे है माइनस की साइन। कौन सी साइन है? माइनस की साइन आएगी फिर कॉमन। माइनस के साइन के अलावा और क्या? √2, तो यहां पे √2 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर यहां से क्या बचेगा? √3x, और क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया, ये जो माइनस वाला टर्म था ये प्लस बन गया। यहां से क्या बच रहा है? √2, और क्योंकि मैंने बाहर माइनस का साइन लिया, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, ये बन जाएगा -√2 इट इज इक्वल टू। अब ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कॉमन है, therefore √3x -√2 ये कॉमन है। अब
यहां से क्या बच रहा है, √3x माइनस √2। देखो वही वाले क्वेश्चन की तरह दोनों ब्रैकेट सेम है ना। मैं यहां पर भी a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता था, लेकिन अप्लाई करने के मामले में बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती। मैं इसको रूट के फॉर्म में कैसे लिखूं, मैं इसको रूट के फॉर्म में कैसे लिखूं, ये सारी चीज आपको सोचनी पड़ती। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर √3x माइनस √2 द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √3x माइनस √2 इट इज इक्वल टू 0। माइनस √2 उस साइड जाएगा तो, अच्छा पहले माइनस √2 उस साइड लूं कि पहले √3 उस साइड लूं? पहले माइनस √2, जो x से अलग है पहले उसको भेजो। समझ में आ रहा है? देयरफॉर नहीं, दिमाग है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। √2 साइड चले गया तो क्या हो गया, माइनस √2 साइड चले गया तो क्या हो गया, प्लस √2। अब √3 यहां पे मल्टीप्लाइड है। जैनब अगला वाला आंसर, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ये आपका आंसर है। या फिर आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, एक कॉमन रूट डाल के 2/3। ठीक है, नहीं रूट कैंसिल नहीं, रूट कॉमन डाल के। किसी को डाउट है यहां तक? लिख लो, पॉज कर दो। m इंटू m माइनस 24, क्वेश्चन नंबर 9 है ना? सॉरी, चालू किए। मेरे को लगा नाटक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, क्योंकि आंख हल्की हल्की खुली थी ऐसी। सबसे पहले हमको यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वो हाथ में खुजली हो रहा था, कोई बात नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं वैसे भी थर्ड एक्सरसाइज पे, तो थर्ड एक्सरसाइज की सारी चीजें अपने को जो है वो करनी है। क्या कर रहे हो थर्ड एक्सरसाइज पे? हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ना दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला वाला, इक्वल टू के सामने कोई एक नंबर होगा, इक्वल टू के सामने कोई एक नंबर होगा। इस मोमेंट पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है, इस मोमेंट पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। फॉर एग्जांपल 2m इंटू m, 2m स्क्वायर, 2m इंटू -24 -48m इज इक्वल टू 50। ये जो इज इक्वल टू 50 है, ये अगले वाले स्टेप में इस साइड आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2m स्क्वायर -48m -50 इज इक्वल टू 0। हाँ, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर नॉर्मल फैक्टराइजेशन का मेथड अपना चालू हो जाएगा। मैं जो दूसरा मेथड आपको बता रहा था वो कब करना है, 2m इंटू m-24 इज इक्वल टू, अगर 0 रहा तो क्या ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी उन्होंने दो फैक्टर दे दिए हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चंस में जब सामने के साइड में कोई नंबर नहीं है, आप डायरेक्टली लिखोगे 2m इज इक्वल टू 0 और m-24 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो? देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर नहीं, ये वाले पार्ट में नहीं, जहां पे इक्वल टू को एक नंबर दिया वहां पे नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या लगेगा, आपने ब्रैकेट ओपन किया फिर भी आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे क्योंकि मिडिल टर्म ही नहीं है। समझ में आ रहा है? 2m इंटू m, 2m स्क्वायर, 2m इंटू -24 -48m, भाई मिडिल टर्म कहां है, खो गया है, आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए हो सर 3 मार्क्स मिल जाएगा। भाई आपको अंडा भी देने के पहले टीचर हंसेगा, या आधा तो सॉल्व कर दिया था, बस एक स्टेप करना था आपने किया नहीं। समझ रहे हो? ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के लिए आता है, ये आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए आता है। ऐसे और भी क्वेश्चंस है, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ, जहां पे बहुत सिंपल होता है लेकिन कंफ्यूजन, मतलब हम लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि उस स्टेप्स के हम लोग आदी हो जाते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं ये ऐसे ही समझ आने वाला है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -50 वो हो जाएगा -100, मल्टीप्लाई करने पे -100 सही है, मतलब बड़े वैसी बात है, अपने फैक्टर्स में या तो प्लस आएगा या तो मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे कि ऐड करने पे -48 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे, यस उन्होंने फैक्टर सामने से दिए -50 एंड +2, 52 सा 100 और +50 सॉरी -50 रहेगा और +2 रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2m स्क्वायर -50m +2m -50 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन, 2 कॉमन, 2 और 50 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं और m भी कॉमन है। 2m स्क्वायर में से अगर 2m बाहर आ गया अंदर बचेगा m माइनस, यहां से m बाहर आ चुका है 25
2 इंटू 25 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा m माइनस 25 इज इक्वल टू, अब m माइनस 25 कॉमन है, यहाँ पे m माइनस 25 कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू, अब दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे कि m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 25 और 2m इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास दो आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज कि 25m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9। अब यहां पर अगर अपने को दिया हुआ है कि 25m स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9, दैट क्लियरली मींस कि मिडिल टर्म तो नहीं है यहां पे, बराबर। अब जब मिडिल टर्म नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे, स्प्लिट किसको करेंगे, जो है ही नहीं उसको कैसे काटूं मैं, जो है ही नहीं उसको कैसे बांटूं मैं, तो m स्क्वायर को तो स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट करने का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म के लिए, किसके लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है। तो यहां पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, इसको लोग सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते पता है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाते कि क्या कर सकते हैं, कुछ हो तो सकता नहीं है, वो लोग ऐसा करेंगे। चलो ठीक है, m स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू 9/25, सबके दिमाग में यही आता है और आप लोग आंसर ऑलमोस्ट जो है वो सही निकालने वाले हो, ठीक है। अब ये m स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 9/25, देयरफॉर m इट इज इक्वल टू 3/5, ये आपका आधा आंसर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर मिलते हैं, आपको मिला सिर्फ एक, मतलब कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हुआ है। एक चीज याद रखना, जब भी स्क्वायर दूसरे साइड जाके स्क्वायर रूट बनता है वो अपने साथ प्लस और माइनस वाला दोनों आंसर लेके आता है, हम लोगों ने देखा ये चीज पहले भी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दिया हुआ है कि 4 अंडर रूट 4 निकालना है, तो अंडर रूट 4 के दो आंसर है, एक है 2 इंटू 2 और एक है -2 इंटू -2। तो अगर 2 इंटू 2 देखूंगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, +2, और -2 इंटू -2 देखूंगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा, -2। मतलब रूट 4 जो है वो +2 भी हो सकता है, वो -2 भी हो सकता है। तो जब भी स्क्वायर दूसरे साइड जाके स्क्वायर रूट बनता है वो प्लस और माइनस दोनों का साइन लेके जाएगा, फिर आपके पास भी प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा। अब आपको दो आंसर मिल चुका है, देयरफॉर m इट इज इक्वल टू 3/5 और m इट इज इक्वल टू -3/5, कुछ नहीं लगेगा, आपको आंसर मिल चुका है डायरेक्टली। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, बराबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर चालाक लोग बोलेंगे तीसरा वाला टर्म नहीं है, बराबर ना। तीसरा वाला टर्म दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तीसरा वाला टर्म नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था वहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे m स्क्वायर अपॉन m इट इज इक्वल टू 21/7। मतलब चालाक लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं कि m को m के साथ में लेके आओ और नंबर को नंबर के साथ में, तो m स्क्वायर मतलब क्या होता है, m स्क्वायर मतलब क्या होता है, m इंटू m होता है अपॉन m इट इज इक्वल टू 7 1 7 3 बराबर, m और m कैंसिल हो जाएगा, m का वैल्यू क्या मिलेगा, m का वैल्यू क्या मिलेगा, रॉन्ग है, पूरा रॉन्ग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर मिलते हैं, कितने आंसर, तो दूसरे आंसर का पॉसिबिलिटी मिलेगा कैसे, क्योंकि अपने को बोला है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके आना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये -21m को ना इस साइड लेके आऊंगा, तो क्या बन जाएगा 7m स्क्वायर -21m इट इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन निकालेंगे, अब यहां से 7 और 21 में क्या कॉमन है, 7, m स्क्वायर और m में क्या कॉमन है, m। तो अगर यहां से 7m कॉमन निकल चुका है तो अंदर क्या बचेगा, m -7 3 21, m तो ऑलरेडी बाहर है, तो दो अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 मिल रहा है। पहला टर्म क्या है 7m, दूसरा टर्म क्या है m -3, तो दो अलग अलग कैलकुलेशन, देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0/7, या मतलब m इज इक्वल टू 0 और m इट इज इक्वल टू -3 स्टार्ट जाएगा। तो आपको पिछली बार आंसर मिल रहा था लेकिन सिर्फ एक आंसर मिल रहा था, जो हम लोग ने रॉन्ग मेथड किया था उससे सिर्फ एक आंसर मिल रहा था, दूसरा वाला नहीं। तो दूसरा वाला आंसर भी मिलना जरूरी है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है,
ट्वेल्थ वाला m स्क्वायर माइनस 11m, कैसे सॉल्व करेंगे फिर? अच्छा सिर्फ 11 है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? ये खत्म हो गया सम्स, है ना, इसका आगे कुछ नहीं आएगा। बहुत सरलता से आपको देखना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की तरह, ये वाले क्वेश्चन की तरह। अगर मैं 11 को उस साइड भेज दूं तो बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अगर 11 इस साइड चला जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और जब m का स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। और जब भी स्क्वायर रूट बनता है अपने साथ दो साइन लेके आता है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, ठीक है ना। प्लस साइन कैसा है, माइनस साइन कैसा है, दोनों साइन क्यों आ रहा है मैंने आपको बता दिया। वापिस से एग्जांपल ले लेते हैं। अंडर रूट 9 आपको कैसे मिलता है? या तो 3 इंटू 3 से मिलेगा, या तो -3 इंटू -3 से मिलेगा। तो दोनों भी केसेस में, एक केस में आंसर +3 मिलेगा और एक केसेस में आंसर -3 मिलेगा। तो मतलब रूट 9 का आंसर क्या हो सकता है? +3 भी हो सकता है और -3 भी। तो इसलिए प्लस माइनस साइन दोनों साथ में डाल देता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अलजेब्रा में करते हैं, ज्योमेट्री में नहीं। ज्योमेट्री में ऐसा कभी नहीं करना कि स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाके स्क्वायर रूट। ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग सारे के सारे जो लिखते हैं वो मेजरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? और मेजरमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी किसी ने बोला है Z जो है -5 फुट का नहीं, बराबर -6 फुट का जो भी है, या फिर ऐसा कोई कि यहाँ से -4 किलोमीटर पीछे, तो मेजरमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए ज्योमेट्री में हम लोग नेगेटिव साइन नहीं डालते। लेकिन अलजेब्रा में हम लोग नेगेटिव वाले नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों डालें। तो m इज इक्वल टू या तो √11 और m इज इक्वल टू -√11। तो जो मैंने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में, एक तो वहां पे मैं इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा था कि सॉल्व करने में बहुत इजी होता है, लेकिन हमने डिफिकल्ट क्वेश्चंस इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए रहते ना कि बीच के टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलना चाहिए, ये सारी चीजें अपने लिए ना सपना बन जाती है कि इतना इजी सम्स होता है क्या? नहीं है, हम लोग मानने को तैयार नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि तीसरा टर्म नहीं दिया है, बीच वाला टर्म नहीं दिया है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, जिंदगी एकदम खराब हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी काफी आसान है, ठीक है, बस वीडियो को पॉज करने वाला चाहिए कोई। इशारा था।